गौतम बुद्ध के जीवन के कई प्रेरक प्रसंग हैं। बुद्ध के जीवन का यह छोटा सा प्रसंग बताता है कि इस दुनिया में कोई भी गरीब नहीं है। छोटी सी कहानी है, अंत तक जरूर पढ़े और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। भगवान बुद्ध की ये 3 कहानियां आपकी जिंदगी बदल देंगी। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, हर अनुभव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी। इस दुनिया में कोई गरीब नहीं। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता तथा महात्मा बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़े दुखी चेहरे लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते तो बड़े खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा कि क्यों न वो भी अपनी समस्या को बुद्ध के समक्ष रखे। मन में यह विचार लिए वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग लाइन से खड़े होकर अपनी समस्या को बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं। फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। इस पर वह गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा? मेरा तो स्वयं का गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुख दिया है ताकि लोगों से 2 मीठे शब्द बोल सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हो। 2 हाथ दिए हैं, लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये 3 चीजें दी है वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है, यह तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न न होने दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ। अपने दुखों का कारण आप ही हैं। गौतम बुद्ध के जीवन के कई प्रेरक प्रसंग हैं। बुद्ध के जीवन का यह छोटा सा प्रसंग हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकता है। छोटी सी कहानी है, अंत तक जरूर पढ़े और गौतम बुद्धा स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भगवान बुद्ध की ये 3 कहानियां आपकी जिंदगी बदल देंगी। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। गौतम बुद्ध की कहानी। अपने दुखों का कारण आप ही हैं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक नगर में भ्रमण कर रहे थे। उस नगर के आम नागरिकों के मन में बुद्ध के विरोधियों ने यह बात बैठा दी थी कि वह एक ढोंगी है और हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। इस वजह से वहां के लोग उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। जब नगर के लोगों ने बुद्ध को देखा तो उन्हें भला बुरा कहने लगे और बद्दुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध नगर के लोगों की उलाहने शांति से बिना कुछ बोले सुनते रहे, लेकिन जब नगर के लोग बोलते बोलते थक गए तो महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई है तो मैं यहाँ आ जाऊँ। भगवान बुद्ध की यह बात सुन वहां के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। वहीं खड़ा एक आदमी बोला, हो भाई, हम तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम तो तुम्हें गालियां दे रहे हैं। क्या तुम पर इसका कोई असर नहीं होता?
बुद्ध बोले, आप सब मुझे चाहे जितनी गालियां दो, मैं उन्हें स्वीकारूंगा ही नहीं। आपके गालियां देने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। बुद्ध आगे बोले, और जब मैं इन गालियों को स्वीकार ही नहीं करूंगा तो यह कहाँ रह जाएगी? निश्चित ही आपके पास। जीवन में सब्र का महत्व। गौतम बुद्ध के जीवन के कई प्रेरक प्रसंग हैं। गौतम बुद्ध की कहानियां हमें सुखी और सफल जीवन जीने के सूत्र बताती हैं। गौतम बुद्धा स्टोरी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। भगवान बुद्ध की ये 3 कहानियां आपकी जिंदगी बदल देंगी। जीवन में आप चाहें जितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। गौतम बुद्ध की कहानी, जीवन में सब्र का महत्व। बहुत पुरानी बात है। जब महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफी देर तक भ्रमण करते रहने से उन्हें प्यास लगने लगी थी। प्यास बढ़ती देख उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही है, जिसमें काफी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का ये हाल देख लगा कि गुरुजी के लिए यह गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा। इस तरह वह बिना पानी के ही वापस आ गया। लेकिन इधर गुरुजी का तो प्यास से गला सूखा जा रहा था। इसलिए पुनः उन्होंने पानी लाने के लिए दूसरे शिष्य को भेजा। इस बार वह शिष्य उनके लिए मटके में पानी भर कर ले आया। यह देख महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था, फिर ये पानी कहाँ से लाए? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल सच में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहां ठहरकर पानी में मिली मिट्टी को नदी के तल में बैठने का इंतजार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया। मैं वही पानी लाया हूँ। महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है। दान की महिमा। गौतम बुद्ध के जीवन के कई प्रेरक प्रसंग हैं। गौतम बुद्ध की कहानियां हमें सुखी और सफल जीवन जीने के सूत्र बताती हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। भगवान बुद्ध की ये 3 कहानियां आपकी जिंदगी बदल देंगी। जीवन में आप चाहें जितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। गौतम बुद्ध की कहानी, दान की महिमा। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्धदेव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्धदेव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्धदेव को प्रणाम कर वह बोली, भगवन, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्धदेव से कहा, भगवन क्षमा करें,
एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इन्होंने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। बदलना कौन चाहता है जनाब, लोग यहाँ मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए। न जाने जिंदगी का ये कैसा दौर है, इंसान खामोश हैं और ऑनलाइन कितना शोर है। जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, इंसान के हाथ में सिर्फ मोबाइल है। सुनो, मत करना भरोसा गैरों पर, क्योंकि चलना तुम्हें है अपने ही पैरों पर। याद रहे बाप के आंसू तुम्हारे सामने ना गिरे, वरना रब तुम्हें जन्नत से गिरा देगा। अगर खुद पर यकीन है तो अंधेरे में भी रास्ते मिल जाते हैं। वक्त के रहते वक्त दिया करो, वक्त कटने के बाद वक्त ना रहेगा। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख है दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ जाती है। अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने की ठान ली हो तो कीमत बढ़ जाती है। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिल की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता।
हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। खेल सारे खेलना, मगर किसी के भावनाओं के साथ मत खेलना। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहाँ पता। इस दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। आज फुर्सत नहीं लोगों को पलट के देखने की। कल जब हम बदलेंगे तो रो रो कर आवाज देंगे। इस साल का सफर कुछ यूं गुजर गया, कुछ अपने अनजाने हो गए, कुछ अनजानों को अपना कर गया। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो, उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती हैं। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल का लॉक तक नहीं खुलता। गलत तरीके से जिंदगी जीने से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। अजीब हैं तेरे जिंदगी के लोग, एक खुदा जिसको जितनी इज्जत दो वो उतना ही दुहक देता है। हवा में हुई बातों पर यकीन न करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। इंतजार करने वाला व्यक्ति हर चौराहे पर मिलेगा। कोशिश करने वाला व्यक्ति हर दरवाजे पर मिलेगा। गजब की एकता देखी लोगों की ज़माने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। हम खुद को बरगद बनाकर ज़माने भर को छाव बांटते रहे। मेरे अपने ही हर दिन मुझको थोड़ा थोड़ा काटते रहे। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है। पैसा बेशक बड़ा होता है, पर इतना बड़ा भी नहीं होता कि प्यार से जुड़े रिश्ते खरीद सके। बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। कहते हैं कब्र में सुकून की नींद होती है। अजीब बात है कि यह बात भी जिंदा लोगों ने कही। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। दुनिया के लोग बड़े जालिम हैं, वो तुम्हारे दुख दर्द रो रो कर पूछेंगे और हंस हंस कर सारी दुनिया को बताएंगे। कलयुग है साहब, यहाँ झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। बुरे वक्त में सबके असली रंग दिखते हैं, दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी लगता है।
जो होता है अच्छा ही होता है। सुबह की सब ख्वाहिशों को शाम तक टाला है। जिंदगी को हमने कुछ इस तरह संभाला है, वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। बहुत सौदे होते हैं संसार में साहब, मगर सुख बेचने वाले और दुल्हन खरीदने वाले नहीं मिलते। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं। अपने वो है जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे साहब, जिन पर चढ़कर कभी तुम दुनिया देखा करते थे। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, ये लोग जो मेरी लाश पर रोते हैं, कभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। जो आनंद अपनी छोटी पहचान बनाने में है, वो किसी बड़े की परछाई बनने में नहीं है। सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए साहब, आराम कमाने निकलता हूँ। आराम छोड़कर सांप बेरोजगार हो गए। अब आदमी काटने लगे, कुत्ते क्या करे, तलवे अब आदमी चाटने लगे। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए जनाब। दोनों को गंवाना आसान है और कमाना मुश्किल। किसी की अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। किसने कहा था कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं? आजकल खुशियां बांट दो तो दुश्मन बढ़ जाते हैं। कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, अपने ही मजा लेते हैं। अपनों की हार पर वक्त लगेगा लेकिन संभल जाऊंगा। ठोकर से गिरा हूं अपनी नजरों से नहीं। कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग सामने आएगा। दिल में चाहत का होना जरूरी है, वरना याद तो दुश्मन भी करते हैं। जरूरत तोड़ देती है इंसान के घमंड को। अगर न होती मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। वो हरगिज नहीं बख्शे जाते हैं जिनकी नियत खराब हो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। कुछ बातें तब तक समझ में नहीं आती जब तक खुद पर ना गुजरे। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। मोड़ आए तो मुड़ना पड़ता है, उसे रास्ता बदलना नहीं कहते। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हो। बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। वाकिफ तो मैं भी हूं दुनिया के तौर तरीकों से, पर जिद तो यहाँ अपने हिसाब से जीने की हैं। अगर कस्में सच होती तो सबसे पहले खुदा मरता। इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं। एक दिमाग वाला दिल मुझे भी दे दे खुदा। ये दिल वाला दिल सिर्फ तकलीफ ही देता है। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। सब मिल ही जाए
तो तमन्ना किसकी करेंगे? प्यास बनी रहे जरूरी है। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समझ में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की, वो हार गया, और जिसने खुद को बदल दिया, वो जीत गया। सब कहने की बातें हैं। जो सबके साथ अच्छा करता है, उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए। पगार कुछ नहीं है, पर काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। खुद का बेस्ट वर्जन बनो, किसी और की कॉपी नहीं। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में अड़ाने के लिए नहीं। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं। जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर लो। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं, और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएगी। कड़वी बात है, लेकिन सच बात है। हम किसी के लिए उस वक्त तक खास होते हैं जब तक उन्हें कोई दूसरा मिल नहीं जाता। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बनता है, और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। सच्चाई और अच्छाई कहीं भी ढूंढ, अगर तुझ में नहीं तो फिर कहीं नहीं। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, कबूल उसका हुआ जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। साथ चाहिए तो पूरा जिंदगी भर का चाहिए, कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले लोग भी दे देते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाना बहुत आसान है, मगर जरिया बनकर किसी को बचाए तो कोई बात बने। अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते हैं। तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां डूब जाती हैं। मैं कुछ खास तो नहीं, मगर मेरे जैसे लोग कम है। हर चीज की कीमत समय आने पर ही होती है। मुफ्त में मिलता हुआ ये ऑक्सीजन अस्पताल में बहुत महंगा बिकता है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है, तो इसका मतलब आप उससे ऊपर हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। चीख कर हर जिद पूरी करवाता है इकलौता बेटा, मगर बिटिया गुजर कर लेती है। टूटी पायल जोड़कर कितनी भी पकड़ लो, यह फिसलता जरूर है। यह वक्त है साहब, बदलता जरूर है। एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी, तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुश्किल वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं, और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी।
जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही कमाल करते हैं। यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी होगा। यह जिंदगी है साहब, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। महानता कभी ना गिरने में नहीं, हर बार गिरकर उठ जाने में है। तारीफ खुद की करना फिजूल है, खुशबू खुद ही बता देती है कौन सा फूल है। किसी का आज देखकर उसका कल डिसाइड मत करना, चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की खोने के बाद। जो मिल गया वो मकाम कैसा, जो छू ही लिया तो चांद कैसा। हम मुस्कुराकर गम छुपा लेते हैं अपना, और लोग हम जैसा बनने की दुआ करते हैं। मुझे छाव में रखा और खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता मेरे पिता के रूप में, न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। इज्जत तो जनाजे के दिन पता चलेगी, पैसा तो हर कोई कमा लेता है। गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखता हूँ, तभी आजकल मैं रिश्ते कम रखता हूँ। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं, तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। यार लिबास से मत तय करो तुम मेरी हैसियत, अभी कफन ओढ़ लूंगा तो कंधे पर उठाए फिरोगे। बुराई तो छोटी सोच वाला इंसान ही करता है, बड़ी सोच वाले तो माफ करते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। जीवन में सफलता पाने के लिए आपके पास तीव्र इच्छा, निरंतर प्रयास और अक्सर असफलता से निराश न होने की शक्ति होनी चाहिए। संघर्ष वहीं से शुरू होता है जहां सफलता शुरू होती है। उस हर चीज से नाता तोड़ो जो तुम्हें रोक रही हैं सफल होने से। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, बाद में तो अवशेष होना ही है। दौड़ तब तक रहेगी जब तक जीत हासिल नहीं होगी। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग बदल जाते हैं। दुनिया भर में कई ऐसे विचारक हुए हैं जिनके प्रेरक विचारों से जीवन में सही राह को ढूंढा जा सकता है। ऐसे ही एक ज्ञानी थे चाणक्य, जिनके अनमोल वचनों को चाणक्य नीति के रूप में जाना जाता है। 350 वर्ष पूर्व मौर्य काल में चाणक्य की बुद्धिमतापूर्ण बातें आज भी धरातल पर सत्य प्रतीत होती हैं। वे हमेशा ज्ञानवान व्यक्ति को महत्व देते थे। उनका मानना था कि ज्ञानी व्यक्ति हर जगह सम्मान का पात्र होता है। शिक्षा मनुष्य के भाग्य की निर्माता होती है। नाग को दूध पिलाने से उसके उदर में जहर ही बढ़ता है, ना कि अमृत। एक बुरे स्वभाव का इंसान जो आपका हित चाहता है, उन 100 मीठी बात करने वाले चापलूसों से कहीं अच्छा है। दुश्मन रोग और ऋण को जितना जल्दी हो समाप्त कर देना चाहिए। जिस तरह दावानल चंदन को जला देती है, उसी तरह कपटी व्यक्ति किसी का सगा नहीं होता है। भले ही आपका शत्रु कोई अच्छा कार्य कर रहा हो, उसकी मदद मत करो। आलस में पड़े रहने वाला व्यक्ति का न वर्तमान होता है न ही भविष्य। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता है, वह अपने जीवन को कठिनाइयों से मुक्त होकर नहीं जी सकता है। जिस कर्म में आप दक्ष है, उसे ही करना चाहिए।
जब आपको दुश्मन पर आक्रमण करना हो तो भले ही वह परम शक्तिशाली हो, उसे दुर्बल समझकर ही आक्रमण करे। स्वयं की हैसियत से अधिक व बराबर हैसियत वाले से दुश्मनी न ले। क्रोधी व्यक्ति को कभी भी क्रोधित करना उचित नहीं है। इंसान की बोली में ही अमृत और जहर की खान है। राजा भी अपनी आत्मा का परिष्कार ज्ञान से करता है। स्वयं की आत्मा पर नियंत्रण पाने वाला ही सभी प्रकार के सुख साधन प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को सुख व दुख में एक समान व्यवहार करना चाहिए। स्वयं पर भरोसा करने वाला व्यक्ति प्रतिकूल कार्यों पर दोबारा विचारों पर सोच विचार करे। अविनीत इंसान के प्रेमी बन जाने के पश्चात भी अपने परामर्श में शामिल नहीं करना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को अपना मंत्री नियुक्त करे जो मन से शुद्ध, छल कपट से रहित व ज्ञानी हो। अच्छी सलाह भविष्य के गर्भ के अंधकार में दीपक जलाने जैसा कार्य करती है। मंत्रणा के वक्त अपनी भूमिका निर्वहन में ईर्ष्या कभी नहीं करे। वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता व दयावान हृदय वाले व्यक्ति ही परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। एक आलसी इंसान अपनी संपत्ति व विरासत की रक्षा करने में असफल होता है। शासन के आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों को राजतंत्र में गिना जाता है। सच्ची राज्य नीति वही है जिसमें राज्य का हित निहित हो। शासक की दंड व्यवस्था कमजोर हुई तो उसका मंत्रियों पर भी नियंत्रण समाप्त हो जाता है। अकार्य करने का मूल कारण दंड का भाव अथवा उसका भय न होना है। अपने हर कार्य में सफलता चाहते हैं तो इसका एक ही मंत्र है, कोई भी कर्म करने से पूर्व स्वयं से 3 सवाल कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ? क्या मुझे इसमें सफलता हासिल होगी और इसके परिणाम क्या होंगे? यदि आपका मन इनका संतोषजनक जवाब देता है तो आपको उस कार्य करने में देरी नहीं करनी चाहिए। ज्ञान यौवन और सुंदरता को पराजित कर देता है। एक ज्ञानवान व्यक्ति जहाँ भी जाता है सम्मान पाता है। जिस प्रकार एक सूखी झाड़ी की आग संपूर्ण जंगल को जलाकर राख कर सकती है, उसी प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति संपूर्ण कुल को मिटा देता है। संसार की सबसे बड़ी ताकत जवानी एवं स्त्री का सौंदर्य है। नित्य अपमान के घुट पीने से मर जाना बेहतर है, क्योंकि मौत एक क्षण पीड़ा देती है, जबकि अपमानित जीवन में हर घड़ी दम घुट घुट कर मरना पड़ता है। दुनिया में कोई भी कर्म असंभव नहीं है, जरूरत सही उपाय करने की होती है। बिना उपाय के संपन्न कार्य एवं मिला धन पूर्ण प्रयास करने के बाद भी बचाया नहीं जा सकता, उसका नष्ट होना निश्चित है। जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता है वह अपने कर्मों के कारण ही नष्ट हो जाता है। परिस्थिति एवं परिणाम का विचार करने के बाद ही कार्य आरंभ करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति काम शुरू करने से पूर्व देश काल को भांपता है। चाणक्य। जो व्यक्ति जिम्मेदारियों के बोझ से बचने की आदत रखते हैं वे अपने परिवार ठीक से नहीं चला पाते हैं। जो व्यक्ति अपने कार्य की परख नहीं रखता वह आंखें होते हुए भी अंधा है। समझदार श्रमिक अपने मालिक के स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। अल्पज्ञानी व्यक्ति की सलाह पर चलने से जीवन नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान इंसान में छोटा बड़ा दोष होने पर भी अनदेखा कर दिया जाता है, यानी मोती कभी खंडित नहीं होता है। कानूनों की अवहेलना का विश्वास मन में नहीं पालना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति की मदद करने पर भी वह आपका अहित ही करेगा, इसलिए जो विपरीत आचरण को अपनाता है वही विद्वान है। दुष्ट व्यक्ति पाप एवं क्रोध की व्यथा नहीं करता है। धोखेबाज व्यक्ति पर विश्वास करने का मतलब उसको एक अवसर और देना है। किसी ज्ञानी द्वारा बताए गए गुप्त रहस्यों को किसी के साथ प्रकट कर देने वाला महामूर्ख ही है। विवेक की कमी वाले संसार के समस्त साधन प्राप्त करने के उपरांत भी नष्ट हो जाते हैं। धीरज रखने वाला व्यक्ति बड़ी बड़ी बीमारियों को भी समाप्त कर देता है। जो भोजन आपके पेट के लिए उपयुक्त न हो उसे कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जहां अधर्म पाप का वास होता है वहां धर्म अपमानित होता है। संसार एक कड़वा पेड़ है जिनके 2 फल ही मधुर होते हैं,